हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने चैनल पर घटना चक्र की समसामयिकी, ठीक है, दृष्टि जो है 2022 यानी 2022 की, जिसमें 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक का करंट दिया गया है, उसका हम क्विक रिवीजन अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ इस चैनल पर बने रहना है और अपनी तैयारी को एकदम फास्ट तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम चलते हैं, ठीक है, और अपने इस चैनल की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, 12 जून को जो यूपी पीसीएस की पीटी के एग्ज़ाम है, उस कंटेस्ट में हम अपनी तैयारी को जल्दी से शुरू करते हैं और आपको ये घटना चक्र का क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में क्या है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ये हमको आज के वीडियो से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके पहले हमने श्रीनगर जो है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुआ था। इस कंटेस्ट में हमने लास्ट वीडियो अपना ख़त्म किया था। ठीक है, तो यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश कंपनी यानी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में के कंटेस्ट में आपको देखना है। तो ये ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश कंपनी क्यूएस यानी कि जिसका पूरा नाम है क्या, क्वैक्वेरेली साइमंड्स द्वारा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन, इसका प्रकाशन क्या है, का प्रकाशन 2009 से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, 2009 से वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों का पर प्रकाश डालती है। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है फ्रेंड, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पूछा जाता है अक्सर, क्या क्या है, कौन कौन से चीज़ें, कोई भी अगर रैंकिंग निकलती है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो देख लीजिए आप। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ये इसका कौन सा संस्करण है, ये इसका 40th संस्करण है। ये आपको याद रखना होगा कि 40th संस्करण है इसका, 14वां संस्करण। ठीक है, यानी इसके पहले 13 संस्करण इस यूनिवर्सिटी ने निकाल चुके हैं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस कंपनी जो है ब्रिटेन की। ठीक, तो चलते हैं अब अगले पेज पर अपने, तो देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी से इसको। हाँ, ये देखिए आ गया आपका स्लाइड। इस रैंकिंग में विश्व भर के, ठीक है, इस रैंकिंग में विश्व भर के 18 देशों के, यानी इस रैंकिंग में विश्व भर के 18 देशों के 686 संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय चीन की मुख्य भूमि से हैं। ठीक है, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 116 विश्वविद्यालयों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय शीर्ष 5 देशों की सूची कौन सी है भारत के कंटेस्ट में, देख ले जल्दी से एक बार। है तो चीन में जो है कितने विश्वविद्यालय हैं, 126 हैं। ठीक है, चीन में 126 विश्वविद्यालय हैं, और भारत में कितने हैं, 116 विद्यालय को इसमें शामिल किया गया है। भारत के कंटेस्ट में 116 विद्यालय जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जापान के 108 हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के 88 हैं, पाकिस्तान के 47 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अगला देख लेते हैं क्या है पॉइंट। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे वर्ष एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा। ठीक है, अब इस रैंकिंग में देख लेते हैं क्या है इस बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है लगातार चौथे वर्ष एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है। तो अब इसकी रैंकिंग देख लेते हैं जल्दी से बॉक्स में क्या क्या है। रैंकिंग में 5 विश्व भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। नंबर 1 पे है भारतीय रैंक में, नंबर 1 पे है आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में है, और नंबर 2 पे, और एशियाई रैंक इसकी 42 है। ठीक है, और नंबर 2 भारतीय रैंकिंग है आईआईटी दिल्ली की, नहीं आईआईटी बॉम्बे टॉप पे है भारत की रैंकिंग में। ठीक है, और एशियाई रैंकिंग इसकी 42 है। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली जो है वो सेकंड रैंक पे है इंडिया के कंटेस्ट में, और एशिया के कंटेस्ट में 45 इसकी रैंक है। और फिर आईआईटी मद्रास जो है वो इंडिया कंटेस्ट में 3rd पोजीशन रैंकिंग पे है,
और एशियाई रैंकिंग इसकी 54 है, ठीक है। और IIT बेंगलोर जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में 4th रैंक पे है, जबकि एशियाई रैंकिंग इसकी 56 है। और IISc बेंगलुरु यानी कर्नाटक में जो पड़ता है, कर्नाटक राज्य में, उसकी रैंकिंग एशिया में 56 है, ठीक है। और IIT खड़गपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, इसकी रैंकिंग इंडिया की 5वीं है और एशियाई रैंकिंग इसकी कितनी है, 60 है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गया हमारा इसका शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने, ठीक। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021, ठीक है। टाइम्स हायर जो एजुकेशन है विश्व प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 2021, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। शिक्षाविद समुदाय के सर्वेक्षणों के आधार पर टाइम्स हायर एजुकेशन ने, यानी जो टाइम्स हायर एजुकेशन जो एक सर्वेक्षण कराता है अपना, ठीक है, उसमें बहुत सारे शिक्षाविद होते हैं, विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जारी करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग। और सर्वप्रथम ये इसकी शुरुआत कब से हुई, 2011 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। इसके तहत वैश्विक प्रतिष्ठा के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 27 अक्टूबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 जारी की, यानी कि 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन जो है विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 27 अक्टूबर 2021 को जारी की गई, ठीक है। किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जो जारी की जाती है विश्वविद्यालय के तहत, ठीक। अब इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या क्या है स्लाइड को। यह इस रैंकिंग का कौन सा है, 11वां संस्करण है। इस रैंकिंग का ये कौन सा है, 11वां संस्करण है, ठीक है, 11वां संस्करण है। यह रैंकिंग नवंबर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य में किए गए सर्वेक्षणों के पर आधारित है, ठीक है। नवंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक, यानी 1 साल का, ठीक है। वर्ष 2021 की रैंकिंग में 29 क्षेत्रों के 202 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। 29 यानी कि जो है टेरिटोरीज़, 29 सेक्टर की टेरिटरीज़ के 202 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने सर्वाधिक, उसके यहाँ के सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं, कितने हैं, 57 है USA के, ठीक है। US का हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि US का जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है ये दुनिया में लगातार टॉप पे 11 साल से बना हुआ है, ठीक है। चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र संस्थान है जो शीर्ष 10 में शामिल है, यानी कि अपने पड़ोसी देश चाइना का सिंघुआ विश्व यूनिवर्सिटी जो है वह एशिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि शीर्ष टॉप 10 में शामिल है, ठीक है। वर्ष 2021 की रैंकिंग में भारत के भी 4 संस्थान शामिल हुए हैं। 21 की रैंकिंग में भारत से 4 संस्थान, और उसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, 91वीं रैंक, ठीक है, 100 रैंक के समूह शामिल है, ठीक, शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है, ठीक है। और इसमें और देख लीजिए क्या है, इस रैंकिंग में शामिल 3 शीर्ष अन्य भारतीय संस्थान कौन से हैं, ठीक है। तो IISc बेंगलुरु जो है वह टॉप 100 रैंकिंग में शामिल हुआ है, ठीक है, 91 रैंक के साथ, ठीक है। कितनी रैंक थी इसकी, 91वीं रैंक, 91 रैंक के साथ, ठीक है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा कि IISc बेंगलुरु जो है 91 रैंक के साथ ही इसमें शामिल हुआ था, ठीक। इसकी रैंकिंग 91 थी, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, उस पर बॉक्स में देख लेते हैं, बॉक्स में क्या क्या बना है। बॉक्स में देखिए प्रतिष्ठित रैंकिंग, ठीक है, प्रतिष्ठा रैंकिंग जो 2021 क्या है, इसकी प्रतिष्ठा रैंकिंग 2020 में क्या थी, अब विश्वविद्यालय यानी वो संस्थान कौन कौन से हैं और किस देश में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में टॉप पे 1 पे कौन था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA में स्थित है, ठीक है। 2020 में भी ये टॉप पे था, और 2021 में ये सेकंड नंबर पे था, और 2020 में भी सेकंड नंबर पे था कौन, MIT मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी US में पड़ता है। नंबर 3 रैंकिंग पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था, 2021 में इस बार की रैंकिंग में है, और 2020 की रैंकिंग में ये पाँचवीं पोजीशन पे था। तो इसने बाउंस बैक किया है 2021 में, ठीक है, 1 साल में, ठीक। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये कहाँ पे पड़ता है, UK में, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है। अब नंबर 4 जो है, नंबर 4 प्रतिष्ठा रैंकिंग में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है।
2021 की रैंकिंग में। 2020 की रैंकिंग में क्या था, तीसरे पोजीशन पे था, ठीक है, ये यूएस में पड़ता है। और आगे देख लेते हैं नंबर 5वीं रैंकिंग पे। नंबर 5वीं रैंकिंग पे है पड़ता है आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है। नंबर 5 पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पड़ता है जो कि यूके में है। और ये जो है 2021 की रैंकिंग 5वें पे है, लेकिन 2020 में चौथे नंबर पे था। तो इसने क्या किया है, इसकी 1 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है इसमें। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, यानी 1 पॉइंट ये खसक गया, ठीक है। कैम्ब्रिज यूके में है, स्टैनफोर्ड अमेरिका में है, ऑक्सफोर्ड यूके में है, मैसाचुसेट्स यूएसए में है, हार्वर्ड है यूएसए में है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ। हाँ, रूल ऑफ लॉ अगला टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इसका कौन सा इंडेक्स बना है 2021 में, कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया गया है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से इसको देख लेते हैं, रूल ऑफ लॉ क्या है। तो ये है रूल ऑफ लॉ के कंटेक्स्ट में। वर्ष 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। वर्ष 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है 2008 से, ठीक है। वर्ष 2021 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है, ठीक है। ये इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, ये इस संस्करण का 12वां है। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं। 14 अक्टूबर 2021 को द वर्ल्ड जस्टिस WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक। 2021 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसमें अगला क्या है, अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है आपका, यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये सूचकांक जो है यह सूचकांक विश्व के 139 देशों में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन करता है। ये सूचकांक जो है, ठीक है, 139 देशों में कानून का शासन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें ताकि आपको सही से विजिबल हो, ठीक है, ठीक। यह सूचकांक विश्व के 139 देशों में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को मूल्यांकन करता है, ठीक है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित 8 कारकों यानी 8 फैक्टर्स हैं जिनमें विभक्त करके 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है, ठीक है। 8 फैक्टर हैं जिसको 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, पहला है सरकारी शक्तियों का अवरोध, ठीक है। दूसरा भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। तीसरा है खुली सरकार। चौथा मौलिक अधिकार। पाँचवा आदेश एवं सुरक्षा। और छठा है नियामक प्रवर्तन, ठीक है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें और क्या है नीचे, नियामक प्रवर्तन, और उसके बाद है नागरिक न्याय, उसके बाद है आपराधिक न्याय, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। इतने पॉइंट हैं, ठीक है। 8 फैक्टर जो थे 8 फैक्टर ये हो गए, ठीक है। अब सूचकांक के अनुसार 2021 में डेनमार्क, इस सूचकांक के अनुसार 2021 में डेनमार्क और नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है, इनको क्रमशः डेनमार्क को प्रथम स्थान, ठीक है, और क्या बोलते हैं नॉर्वे को सेकंड है, और फिनलैंड को थर्ड, ठीक है, तृतीय स्थान पर है, ठीक है। सूचकांक में शामिल इसमें 6 दक्षिण एशियाई देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें नेपाल को 17वां, ठीक है, श्रीलंका को 76 यानी 76वां, और भारत अपने देश को 79, ठीक है, स्थान दिया गया। क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत का वर्ष 2021 में 79 स्थान रहा। ये भारत के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि पूछ सकता है कि भारत का किसमें कौन सा स्थान रहा, तो ये 79 पोजीशन पर भारत रहा, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पे हो गया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडेक्स होता है जो कि पूछा जाता है अक्सर, ठीक।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक चार संकेतक कौन कौन से हैं? एक है अल्प पोषण, दूसरा है अंडर न्यूट्रिशमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में अल्प पोषण को, बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, बाल ठीकनापन चाइल्ड स्टनिंग, तथा बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है। इस सब के आधार पर तैयार किया जाता है क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है। ये चार ऐसे पॉइंट है जिसके तैयार किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें शून्य जो है सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। यानी जिस देश का स्कोर अगर शून्य है तो इसका मतलब कि वहाँ पे भूखमरी सूचकांक में वह देश, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में वह देश नंबर 1 पे है। यानी वहाँ के बच्चों में भूखमरी का मतलब घटनाएं नहीं होती हैं, या बिल्कुल नहीं होती, या एकदम नहीं होती हैं, न्यूनतम होती हैं, ठीक है। सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है 0, ठीक है। जबकि 100 जो होता है, जिस देश का अगर 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट दिया जाता है, सूचकांक में होता है ना, तो उनको सबसे ख़राब स्कोर माना जाता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, 0 हमेशा ख़राब माना जाता है, लेकिन इस वैश्विक भुखमरी सूचकांक के कंटेक्स्ट में अगर 0 है, अगर किसी देश के पास 0 रैंक है, तो इसका मतलब वो सबसे अच्छा देश है जहाँ पे बाल शिशुओं के, या फिर वहाँ पे वैश्विक भुखमरी सिर्फ शिशुओं की बात ना करें, बल्कि वहाँ पे वयस्क की ही बात करें, सबकी, मैंने वहाँ के लोग, वहाँ के देश के नागरिकों का वित्त पोषण बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। अब चलिए देख लेते हैं फट से जल्दी क्या है इसमें। स्पष्ट है कि यदि किसी देश का GHI स्कोर 0 है तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ कोई भूखा नहीं है। अगर कोई देश का GHI 0 है तो उस देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं कि जो भूखा हो, ठीक है। जबकि GHI स्कोर 100 होने का से तात्पर्य है कि उस देश में सभी लोग भूखमरी के स्थिति में हैं। 100 होने का मतलब कि उसके सभी नागरिक भूखमरी की स्थिति में पहुँच गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका देख लेते हैं जल्दी से एक बार फट से। 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा, यानी कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ, इन दोनों के संयुक्त रूप से प्रयास से, ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया, ठीक है। ये 14 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था, ठीक है। अब इसमें और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं हमारे आपके लिए। ये है, देखिए इस स्लाइड को यहाँ ले आते हैं। ये इस सूचकांक का 16वां संस्करण है, ठीक है। ये इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। ये वर्ष 2021 की रिपोर्ट, ठीक है, ये 16वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में क्या क्या है? संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था, यानी हंगर एंड फूड सिस्टम इन द कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग विषय पर एक केंद्रित है। इसका विषय केंद्रीय विषय पूछ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि केंद्रीय विषय पूछेगा तो आपको बता देगा कि ये थीम क्या थी, संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2021 में विश्व में अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा GHI स्कोर, जिसका अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा का कितना था 27.1, जबकि वर्ष 2021 की बात हो रही है। क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो विश्व में, पूरी दुनिया में अफ्रीका का साउथ ऑफ सहारा जो यह है, साउथ ऑफ सहारा GHI स्कोर सर्वाधिक रहा 27.1, जबकि इसके बाद दक्षिण एशिया में देखा जाए तो इसका GHI स्कोर 26.1 का स्थान है, ठीक है। तो साउथ ऑफ सहारा सबसे टॉप पे है, यानी अफ्रीकी लोगों में भूखमरी की घटना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ के नागरिकों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो अब इसको आगे देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ये स्कोर इस क्षेत्र में भूखमरी की गंभीर समस्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो GHI 2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया, ठीक है, सोमालिया देश ऐसा है जिसका GHI स्कोर 58 है। भूखमरी यहाँ पे चरम पे है। जबकि 5 देश और कौन कौन से हैं? एक मेडागास्कर है, एक यमन है, एक मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये सभी देश 5 ऐसे में, ये पाँचों देश, ठीक है, मेडागास्कर, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। 4 और देशों को अगर देखा जाए, जैसे कि बुरुंडी, कोमोरोस, दक्षिणी सूडान, सीरिया को अनंतिम यानी प्रोविजनल रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब इसमें GHI 21 के अनुसार
GHI 2021 के अनुसार क्या है, चलिए 2021 GHI 2021 के अनुसार सोमालिया में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक यानी 59.5% है। अल्प पोषण की दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन यानी स्टनिंग के मामले बुरुंडी में सर्वाधिक हैं। बुरुंडी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो ठिगनापन है, स्टनिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा बुरुंडी में है। ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन यानी वेस्टिंग सर्वाधिक मामले भारत में पाए जाते हैं। 17.3% दर्ज किए गए हैं। ठीक है। ये बहुत ही दयनीय मतलब कि अपने देश के लिए थोड़ी सी सही स्थिति नहीं है। ठीक है, कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन जो है कि मामले भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इससे भारत की छवि थोड़ी सी कमज़ोर होती है। और देखते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजीरिया एवं सोमालिया में सर्वाधिक होती है। 5 वर्ष से कम बच्चों 5 वर्ष से जिनकी आयु कम है उन बच्चों की मृत्यु नाइजीरिया एक देश है और दूसरा है सोमालिया। इसमें सबसे ज़्यादा 11.7% है। ठीक है, ये पूछ सकता है। भारत के कंट्रीज में ये 17.3 जो है ठिगनापन वाली बात है, वेस्टिंग वेस्टिंग यानी दुबलापन की बात जो है 17.3% है। ये इंपॉर्टेंट, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। GHI इंडेक्स। ठीक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक जो है वो भारत की रैंक कितनी थी है, ये आपसे पूछ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना है देख लीजिए आप, 101वीं रैंक है। ठीक है, GHI स्कोर, इसका स्कोर कितना है 27.5। स्पष्ट है कि GHI 2021 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे भारत का स्कोर जो है ये यहाँ GHI स्कोर जो 2021 में भारत का है यहाँ की भुखमरी की स्थिति को गंभीर रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, वर्ष 2020 में अब देखिए 2021 की रैंकिंग 101 है, अब भारत को 94वीं रैंकिंग 2020 में थी, यानी कि एक साल में भारत कितने पायदान नीचे चला गया। ठीक, यानी कि कितने रैंक की गिरावट हो गई 94 से सीधे 101, यानी कि 6 इधर 7 रैंक की कुल गिरावट हो गई। ठीक है, और कुल 107 देशों में प्राप्त हुई थी। 107 देशों की रैंकिंग में भारत को 94वीं रैंक 2020 में मिली थी, और जबकि 2021 में भारत की रैंकिंग 101वीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, GHI के बारे में। अब चलिए बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी सी इसको देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंटेक्स्ट में। तो इसको थोड़ा सा हमें ऐसे देखना होगा, ये स्लाइड बड़ी हो गई है। जनसंख्या में अल्प पोषित लोगों की संख्या 2011-13 में 15.0 थी। ठीक है, 2018-20 में 15.3 हुई। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन प्रतिशत में 5 वर्ष से कम आयु बच्चों में दुबलापन प्रतिशत में कितना है, 2010-14 में 15.1 है और 2016 से 20 में 17.3 है। ठीक, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन, ये भी प्रतिशत में देखना जाए 2010 से 2014 के बीच में 38.7 था। ठीक है, 38, जबकि 2016 से 2020 के बीच में देखा जाए तो 34.7 है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें थोड़ा सा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। ठीक है, अब मृत्यु दर की बात कर लेते हैं जल्दी से एक बार। 2012 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर कितने प्रतिशत थी, 5.2% थी, और 2019 में कितनी हो गई है, कम हो गई है, 3.4% रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पे, और इसमें देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए अगला टॉपिक हमारा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 12 जून की PCS की PT की परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।